मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब और उसकी 21वीं से 24वीं आयत को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने में उसकी खास बरकत हो। हमने पहली जो 2 आयत थी पिछली बार उसको देखा था। अब 23वीं आयत को हम देखेंगे। मगर वो वक्त आता है, मगर वो वक्त आता है। अब खुदावंद यीशु यहाँ पर प्रस्तिश की बात कर रहे हैं। आमीन। कि प्रस्तिश कैसे करनी है और प्रस्तिश कैसे की जा सकती है। अपनी खिदमत के इब्तदाई सालों में मुझे मौका मिला कि मैं मुख्तलिफ कलीसियाओं में खिदमत करूं। अब बाइबल मुकद्दस तो एक है। आमीन। बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील कलाम वो एक है, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ मसीही कलीसियाओं के अंदर देखेंगे तो अकायद और सच्चाइयाँ मुख्तलिफ हैं। वो हर एक जो है, हर एक सच्चाई मुख्तलिफ है, और वो दावा करते हैं कि जिस तालीम को हम मानते हैं वो सच्ची है। जो तालीम की जिस तालीम की हम पैरवी करते हैं वो सच्ची है। तो कंफ्यूजन हो जाती है। एज ए ईमानदार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन से अकायद सच्चे हैं, कौन सी तालीम सच्ची है। तो यीशु मसीह ने आपकी इस कंफ्यूजन के लिए ऑलरेडी कलाम मुकद्दस में बयान कर दिया है। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आप किसी भी मौजू पर तहकीक करना शुरू करें, जब आप सच्चाई से वाकिफ होना शुरू हो जाएंगे तो सच्चाई आपको मजीद आजाद कर देगी। अगर कोई सच्चाई आपको गुलामी की तरफ लेकर जा रही है वो सच्चाई नहीं हो सकती, बल्कि सच्चाई आपको गुनाहों से, सच्चाई आपको रवायात से, सच्चाई आपको आदमियों की गुलामी से आजाद करती है। और अगर सच्चाई नहीं है तो फिर आप भटक जाएंगे। तो प्रस्तिश का जो मौजू है इसको समझने के लिए आपको सच्चाई की जरूरत है। आमीन। और जब सच्चाई से हम वाकिफ होते जाएंगे तो हम आजाद होते जाएंगे। आप जब जलाल में, जब जन्नत में जाएंगे तो आप वहां पर दुआ नहीं करेंगे और ना ही आप वहां पर तबलीग करेंगे, कलाम सुनाया जाएगा। वहां पर करेंगे क्या? प्रस्तिश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, और ये हर वक्त करेंगे। प्रस्तिश ही प्रस्तिश होगी। अब उसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और खुदावंद यहाँ पर जोर दे रहे हैं प्रस्तिश की बाबत। लेकिन एक और जगह पर आप देखें तो कलाम में लिखा है, अब इस पर आने से पहले हम कोशिश करेंगे। यीशु मसीह ने जो दूसरी जगह पर प्रस्तिश की बाबत कहा है, मरकुस की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु यशायाह नबी के सहीफे की कोट करते हैं, हवाला देते हैं, और वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद यीशु बनी इस्राएलियों की बाबत कह रहे हैं, और बनी इस्राएल क्या रहे थे? वो शायद गीत गाते होंगे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के साथ, तरन्नुम के साथ, मौसीकी के साथ, अच्छे गीतों के साथ। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि ये गीत अच्छे हैं, ये मौसीकी अच्छी है, ये गीत गाने अच्छे हैं, लेकिन दिल दूर है। ये गीत तो अच्छे गा रहे हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं।
इतवार के दिन हमारा भी क्या हाल है, हम गीत अच्छे गाते हैं, हम मौसीकी अच्छी करते हैं, लेकिन दिल जो है खुदा को आपके लिप सर्विस नहीं चाहिए कि आप आए और गीत गा के चले जाएं, बल्कि उसको आपका दिल चाहिए। आमीन। दिल की जरूरत है, आपके दिल की तमन्ना करता है वो, होठों से नहीं। आप बाज़-औक़ात गीत गा रहे होते हैं, लेकिन आपके दिल कहां पर होते हैं, आपका ध्यान कहां पर होता है? आपका ध्यान खुदावंद की तरफ नहीं होता, बल्कि आपका ध्यान कहां पर पहुंचा होता है, कहीं और ही पहुंचा होता है। तो खुदा कहता है ऐसी प्रस्तिश नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रस्तिश कैसी है, क्या है, क्या बरकत का बायस बनती है, बल्कि ये बेफायदा प्रस्तिश है। हालेलुया। और बेफायदा प्रस्तिश करने का कोई फायदा नहीं। कैसा जुमला है, बेफायदा प्रस्तिश करने का कोई फायदा नहीं। आप लिप सर्विस के लिए नहीं यहाँ पर आते, बल्कि आप खुदावंद से मिलने के लिए आते हैं। आमीन। कितने लोग हैं जो सोच के आते हैं कि मैं खुदावंद से मिलने के लिए जा रहा हूं, सोच के सारे आते नहीं, लेकिन कुछ क्या कहना है खुदा से मिलने के लिए? अगर आप कहीं पे जाएं तो क्या कहेंगे खुदा से? कभी ये सोचा क्या बातचीत होगी, क्या कैसे तारीफ करेंगे, कैसे ताज़ीम करेंगे? टाइम नहीं है। और खुदावंद कहता है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। दिल देने की जरूरत है खुदावंद को। असी दिल किते होर देते हुए नहीं, हमें खुदावंद को दिल देने की जरूरत है। और फिर जब खुदावंद को दिल दे देंगे तो फिर कैसी प्रस्तिश होगी? ऐसी प्रस्तिश जो बंधनों को तोड़ देती है, ऐसी प्रस्तिश जो बेड़ियों को खोल देती है, और जो आपकी जिंदगी को तब्दील करने का बायस बनती है। आमीन। बेफायदा प्रस्तिश करते हैं, लेकिन यहां पर जो खुदावंद यीशु जिस तालीम की, जिस प्रस्तिश की बात कर रहे हैं, वो सच्चे प्रस्तारों की प्रस्तिश है। आमीन। अब सच्चे प्रस्तार कैसे करते हैं प्रस्तिश? रूह और सच्चाई से। अब यीशु मसीह ने यहां पर कहा मगर वो वक्त आता है, अभी आया नहीं है वक्त, आदम से लेकर अब तक वो वक्त आया नहीं है जो प्रस्तिश क्यों डिमांड कर रहा है खुदावंद? रूह वाली प्रस्तिश कर सके। लोगों ने पुराने यादनामा के अंदर जिस्म से प्रस्तिश की है, उन्होंने जान से प्रस्तिश की है, लेकिन रूह से प्रस्तिश नहीं कर पाए। जिस्म से मतलब आवाजों के साथ, हाथों को उठाकर, जान से मतलब एहसासात और जज्बात के साथ उन्होंने प्रस्तिश की है, लेकिन रूह की प्रस्तिश नहीं कर पाए। लेकिन यीशु मसीह ने अगले ही अल्फाज में कहा कि अब वो वक्त बल्कि अब ही खुदावंद जो है वो रूह की प्रस्तिश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रूह की प्रस्तिश की राह को हमवार कर रहे हैं। और ये जो तकमील है, ये ईद पेंतिकोस के दिन हुई जब खुदावंद ने रूह कुदुस का नज़ूल किया। आमीन। इसको एक हवाले से पढ़ लेते हैं हम। जो है 3 चीजों का मजमूआ है, रूह, जान और जिस्म। अब पुराने यादनामा के अंदर देखेंगे तो खुदा ने कहा कि खैमा इज्तिमा, मूसा को बोला उसने कि खैमा इज्तिमा बना। अब खैमा इज्तिमा क्या है? खुदा रहने की जगह, आम अल्फाज के अंदर रहने की जगह। अब खुदा जो है वो इंसानों में रहना चाहता है, इसलिए उसने आपको क्या कहा कि इंसान मेरा क्या है? मकदस है, आपके रहना चाहता है। और वो जो खैमा इज्तिमा था वो इंसानी जिस्म की, इंसानी शरीर की एक तस्वीर था। अब हम 3 चीजों का मजमूआ है, और खैमा इज्तिमा के भी 3 हिस्से थे। पहला सहन जो सबको नजर आता था, और हमारा जिस्म भी सबको नजर आता है, लेकिन रूह और जान जो है वो विजिबल नहीं थे, वो इनविजिबल थे। अब वहां पर कोई जा नहीं सकता। पाक मकान और पाक तरीन मकान के दरमियान एक बड़ा पर्दा था, और ना ही खुदा की जो हजूरी थी वो सहन में थी, ना ही खुदा की हजूरी पाक मकान में थी, बल्कि कहां पर थी? पाक तरीन मकान में। और उस पाक मकान और पाक तरीन मकान के दरमियान क्या था? एक पर्दा था। खुदा की हजूरी जो है वहां तक, वहां पर महदूद थी। आमीन। समझ आ रही है? लेकिन जब खुदावंद यीशु ने सलीब पर जान दी तो लिखा है कि वो पर्दा जो है वो फट गया, और खुदा की हजूरी में हम खुदा की हजूरी तक पहुंचने का दरवाजा भी खुल गया। अब उससे पहले
सारे लोग जो प्रस्तिश करते थे वो जिस्म और जान से प्रस्तिश करते थे, लेकिन जब वो पर्दा खुल गया, जब खुदा की हजूरी आ गई, तो रूह कुदुस का दरवाजा भी हमारी जिंदगी में खुल गया और हम भी खुदा की प्रस्तिश रूह कुदुस के वसीला से रूह से करने लगे। तो रूह से करने के लिए दुआ, रूह से करने के लिए प्रस्तिश जरूरी है कि रूह कुदुस हमारी जिंदगी में हो। और ये खुदा ने हमारी जिंदगी में इस राह को हमवार किया, आमीन। और उसकी तकमील जो है वो ईद पेंतिकोस के दिन हुई, जब खुद रूह कुदुस का नज़ूल हुआ और लोग क्या होने लगे, रूह से भर गए और गैर जुबानों में दुआएं करने लगे, प्रस्तिश करने लगे। और वो प्रस्तिश जो थी वो कौन सी थी? रूह और सच्चाई वाली प्रस्तिश। यही प्रस्तिश खुदा डिमांड करता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, सच्चे दिल से उसकी प्रस्तिश करें। अब हमारी प्रस्तिश जो है वो बेस्ड है गीतों पे, केड़ा गीत गाया जाएगा या क्या माहौल बना हुआ है, लेकिन आपके अंदर का माहौल आपके बाहर के माहौल से ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर का माहौल ठीक है, बाहर सारा कुछ ठीक रहेगा। मसला है ऐसी बाहर का माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर का माहौल होगा ठीक फिर खराब हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर का माहौल ठीक हो गया, अगर आपका दिल ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आमीन। ख्यालात तब्दील हो जाएंगे और वो करेगा कौन? खुदा का रूह, आमीन। हकीकी प्रस्तिश हम रूह के साथ कर सकते हैं जब खुदा हमें परमिशन देता है, जब खुदा के रूह से भर जाते हैं। आपको खुदा ही नहीं डिमांड करता प्रस्तिश, आपको लगे कि शायद खुदा ही डिमांड कर रहे हैं। हमने पिछली बार देखा जिसे आप नहीं जानते और हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। आप अगर खुदा को नहीं जानते तो आप उसकी प्रस्तिश नहीं कर सकते, पता ही नहीं है क्या करना है, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, आप दीगर चीजों की प्रस्तिश करना शुरू कर दोगे। खुदावंद यीशु की बाबत लिखा है कि वो बियाबान के अंदर है और उनको आजमाया जा रहा है, और जब उनको आजमाया जा रहा है तो शैतान उनके पास आता है और शैतान आकर कहता है कि अगर तू मुझे सिजदा कर दे तो ये तमाम शान शौकत, ये तमाम बादशाहतें, ये तमाम जलाल मैं तुझे दे दूंगा। तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। ख्वाहिश क्या है? कि मेरी क्या की जाए? प्रस्तिश की जाए। अब हिजकिय्याल 28 बाब के अंदर लिखा है कि वो एक मुकर्रब फरिश्ता था, खुदा की प्रस्तिश का रहनुमा था, खूबसूरत फरिश्ता, प्रस्तिश करने वाला, खुदा की ताजीम करने वाला। लेकिन एक वक्त में ये जो खूबसूरत फरिश्ता था, इसके दिल में गरूर आ गया, और गरूर आ गया कि अब खुदा की प्रस्तिश नहीं बल्कि किसकी प्रस्तिश होनी चाहिए? मेरी प्रस्तिश होनी चाहिए। तो ये जो खूबसूरत फरिश्ता था बदतरीन जो है मिसाल बन गया। इसकी डिमांड आज भी यही है, ये प्रस्तिश चाहता है अपनी, ये ताजीम चाहता है अपनी, और खुदा के मुकाबल खड़ा है। आपको मुख्तलिफ तौर पर ये डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि आप उसकी क्या करें? प्रस्तिश करें। वो प्रस्तिश चाहता है। और इसने क्या कत्ल किया? क्या कोई गुनाह किया या कोई हरामकारी की है? नहीं, घमंड किया। और घमंड के साथ चाहता क्या है? कि मेरी तारीफ हो, मेरी प्रस्तिश हो, मुझे सराहा जाए, मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। अपने आप पर गौर करना शुरू कर दिया, अपनी काबिलियतों पर गौर करना शुरू कर दिया, अपने टैलेंट्स पर गौर करना शुरू कर दिया और खुदा को पीछे कर दिया। और यही से गुनाह की इब्तिदा होती है। प्रस्तिश की डिमांड कर रहा है। और देखें, वो खुदावंद यीशु को आजमा रहा है। तो अगर वो खुदावंद यीशु को आजमा रहा है तो क्या वो आपको नहीं आजमाएगा? और वो उसका जो तरीका वारदात है वो अपनी ज़ाहरन शक्ल में नहीं आता, बल्कि वो नूरानी फरिश्ते के तौर पे आता है, और नूरानी फरिश्ता बन के आता है और आपको बिला वास्ता और डिफरेंट तरीकों से वो डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि अपनी प्रस्तिश की तरफ माइल करे। मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ ज़राए से वो आपकी प्रस्तिश को आपको माइल करता है,
آپ کو کھینچتا ہے کہ آپ خداوند کی پرستش چھوڑ کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں. اس میں دولت شامل ہے، کیونکہ دوسرے کرنتھیوں کا خط اس کے 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کا خدا ہے. اور خداوند یسوع کو بھی کیا آفر کر رہا تھا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو تمام چیزیں. تو وہ دنیا کا خدا ہے، وہ دولت آفر کرے گا، وہ شہرت آفر کرے گا، وہ دنیا کی چیزیں آفر کرے گا. اور ڈیمانڈ کیا کرے گا؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، صرف جھک کر میری پرستش کرنی ہے، صرف میری تعظیم کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. لیکن ہمیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جاب جو ہے وہ خداوند سے اہمیت تو نہیں زیادہ لے رہی، ہماری چیزیں جو ہیں وہ خداوند سے زیادہ اہمیت کی حامل تو نہیں ہوگی. اگر ایسا ہے تو وہ اپنے کام میں پورا اتر رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے کہ آپ خدا کو چھوڑ کر کیا کریں؟ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں، چیزوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں. ہاللویا. جس میں خدا کی اہمیت کم ہو جائے اور دوسری چیزوں کی اہمیت زیادہ ہو جائے تو وہ پرستش کے زمرے میں آ جاتا ہے. آپ اس چیز کی پرستش کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں. ہاللویا. کیا آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا خدا آپ کی زندگی میں اول درجہ رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ دے دوں گا. آپ دیکھیں گے بڑے جگہوں پہ جو اپنے ساتھ لومیناٹی لگا لیتے ہیں، انہوں نے دیکھو گے کہ وہ ودتے جان گے. آپ کو 10 سال پہلے وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، شاید 5 سال پہلے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن جدو لومیناٹی نہ لا لیتا ہے ان کی شہرت بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سجدہ کس کو کر دیا؟ پرستش کس کی شروع کر دیا؟ اور یہی تو اس کی خواہش ہے. اب حقیقی پرستش کیا ہے؟ کیا حقیقی پرستش جو ہے وہ محض رسم ہے؟ حقیقی پرستش آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ہاللویا. اور آپ کے دل کی کیفیت ہے. یاد کریں، جب آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی تو آپ یسوع کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے تھے، سب کچھ آپ پیچھے کر دیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ چیزوں نے آپ کی زندگی میں یسوع کو متبادل کی جگہ لے لی، یسوع کو پیچھے کر دیا، چیزیں آگے آ گئی ہیں، اہمیت چیزوں کی زیادہ ہو گئی ہے اور یسوع کی کم ہو گئی. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس دعا کے لیے وقت نہیں ہے. آپ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب دعا کا کہا جائے تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ گھنٹوں کھیلوں کو دیکھیں گے، کھیلوں میں مشغول رہیں گے، لیکن جب کلام کو مطالعے کا ٹائم آئے تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ جس نوکری کو آج اپنی برکت سمجھتے ہیں، دعائیں کرتے تھے، جب وہ دعائیں پوری ہو گئی ہیں، آپ کی زندگی میں وہ برکت آ گئی ہے، اب نوکری کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیا ہے. لیکن جس نے نوکری دی تھی، جس نے وہ برکت دی تھی، اس کو بھول گئے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ حقیقی پرستش نہیں ہے، یہ حقیقی پرستش نہیں ہو سکتی. حقیقی پرستش کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی مصروفیت کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، خدا کو اول درجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر خداوند کو موقع دینے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خداوند کو موقع دیں گے، جب ہم تمام چیزوں سے اول درجہ خداوند کو دیں گے تو یہ حقیقی ورشپ ہوگی. آپ کام سے کہیں گے کام بعد میں، خدا پہلے. ٹی وی سے کہیں گے پروگرام بعد میں، خدا پہلے. ہر ایک حصے میں آپ کی زندگی میں جب خدا اول درجہ لے آئے گا تو یہ حقیقی ورشپ ہے. ورشپ صرف ساز بجانا نہیں ہے، گیت گانا نہیں ہے، بلکہ آپ کی لائف سٹائل ہے جس میں آپ ہر چیز میں خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں. یہ ہے حقیقی ورشپ، یہ ہے حقیقی پرستش جسے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی جگہ کون لے رہا ہے؟ کون لے رہا ہے؟ مختلف طور پر وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے تاکہ وہ جگہ لے لے اور اپنی پرستش کروائے. ہمیں اپنی مصروفیات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کو موقع دینے کی ضرورت ہے. اب جب میں اس کی بابت دیکھ رہا تھا
तो प्रस्तिश की जो इस्तिलाह है ये बाइबल मुकद्दस में पहली मर्तबा पैदाइश की किताब के अंदर हमें मिलती है, और पैदाइश 22वें बाब के अंदर प्रस्तिश का जिक्र जो है, ये इस्तिलाह है, ये पहली मर्तबा आई है। और ये कहानी है मुकद्दस इब्राहिम की। अब मुकद्दस इब्राहिम जो है वो 125 बरस के हैं। अब उस 125 बरस के जो बुजुर्ग हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है कि अब इनका इम्तिहान लेने का वक्त आ गया। इससे पहले भी खुदा ने उसका इम्तिहान लिया था। 50 बरस पहले खुदा ने उसे कहा अपने नातेदारों को, अपने अजीजों कारब को छोड़ और मेरे पीछे। और उसने सब कुछ छोड़ा। उसने खुदावंद को अव्वल दर्जा दिया, उसने खुदावंद के कलाम को तरजीह दी, और सब कुछ छोड़ के वो खुदावंद ने जिस जगह उसे भेजा वो आ गया, पहुंच गया। अब एक वक्त आ पहुंचा है, 50 बरस के बाद खुदा उसे दोबारा इम्तिहान ले रहा है, खुदा उसे दोबारा आजमा रहा है। अब आजमा कैसे रहा है? चेक कर रहा है खुदा कि क्या अब भी मैं इसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखता हूं, क्या अब भी मैं इसका खुदा हूं, क्या अब भी इसकी जिंदगी में मेरी पहली अहमियत है। और चेक कैसे कर रहा है? खुदा ने लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा उसे कहता है कि अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मेरे लिए क्या कर, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर। अब खुदा ने जब ये उसे हुक्म दिया तो इसके दरमियान खुदा ने उसे वक्फा दिया, 3 दिन का वक्फा कि सोच ले। और उसने सोचा भी होगा क्या खुदावंद की खिदमत करना वाकई मेरे लिए सूदमंद है, फायदामंद है, क्या मैं अपने बेटे को मार के कुछ बरकत पा सकता हूं? सोचा होगा। और उसने सोच लिया। 3 दिन के बाद उसने सोच लिया, और 3 दिन के बाद पहले 50 साल उसकी जिंदगी में खुदा अव्वल दर्जा रखता था, लेकिन 50 साल के बाद भी खुदा उसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखता था। उसने अपने बेटे को लिया और कुर्बानी के लिए चला गया। और कुर्बानी करने के लिए जब जा रहा है, हालेलुया, तो कुर्बानी करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा है, तो नौकरों को कहता है कि तुम यहां पर रुको और हमें और ये बच्चा आगे जाकर क्या करेंगे? खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद की ताजीम करेंगे। प्रस्तिश जो है वो खाली साज बजाना नहीं है, बल्कि अपनी कीमती चीज को खुदावंद के हजूर में पेश करना भी है, कुर्बान करना भी है। अब बाज़ों का सोचेंगे ये कि खाली कोई बुरी चीज ही कुर्बान करनी चाहिए। प्रस्तिश जो है, इसहाक कोई गुनाह आलूदा नहीं था, आमीन, लेकिन खुदा उससे प्रस्तिश की डिमांड कर रहा है कि इब्राहिम तू इसको क्या कर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मेरी जो अहमियत है तेरी जिंदगी में अव्वल नहीं है। खुदा चेक कर रहा है, खुदा टेस्ट कर रहा है। और अगर टेस्ट इब्राहिम के साथ कर सकता है तो वो आपके साथ भी कर सकता है। क्या आपकी जिंदगी में खुदा अव्वल दर्जा रखता है? क्या आपकी जिंदगी में खुदा अव्वल दर्जे पे है? अगर नहीं है तो आप रूहानी तौर पर चैलेंज हो जाएंगे। खुदा चेक करना शुरू कर देगा कि क्या मैं इसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखता हूं। अगर नहीं रखता तो खुदा कोशिश करेगा कि अव्वल दर्जे पे आए। क्यों? क्योंकि जो अव्वल दर्जा जिसे आप ज्यादा अहमियत देंगे वो क्या बन जाएगा? आपका खुदा बन जाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या करे? मोहब्बत रखो। खुदा दूसरे दर्जे पे नहीं आ सकता। अगर आपने खुदा को अपनी जिंदगी में रखना है तो उसको पहला दर्जा देना पड़ेगा। अगर पहला दर्जा खुदा का आपकी जिंदगी में है तो खुदा आपकी जिंदगी का मालिक है, दूसरे दर्जे पे नहीं आएगा वो। और यही प्रॉब्लम है, यही मसला है। खुदा जो है, जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में ले आए हैं तो वो एक दायरे की मानंदा हो गया और खुदा उसका मरकज है।
تو आपने अगर अपने बच्चों से भी मोहब्बत करनी है तो खुदा के जरिए से मोहब्बत करनी है। अगर आपने अपनी बीवी से भी मोहब्बत करनी है तो खुदा के जरिए से करनी है। अपने दोस्तों से मोहब्बत करनी है तो खुदा के जरिए से, नौकरी से, जो भी काम करना है उसमें मरकज जो है वो खुदा होना चाहिए। और जब ऐसा काम करेंगे तो खुदा की आपकी जिंदगी में से हकीकी प्रस्तिश निकलेगी। हमें हकीकी प्रस्तिश ने ना प्रॉब्लम है हमारे लिए, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। अब वो अपने बेटे को लेके जा रहा है, किस लिए? प्रस्तिश करने के लिए। ऐसे अपने बच्चों को वैसे नहीं लेके आते, वो कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है ताकि किसकी मर्जी पूरी करे, किसकी प्रस्तिश करे, कुर्बानी के जरिया से। तो हम नहीं, सीधे नहीं। लेकिन जब आप दूसरी चीजों को, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, आप किसी को खुदावंद से ज्यादा अहमियत देते हैं तो आपका ईमान चैलेंज हो जाता है। अय्यूब की बाबत क्या कहा खुदा ने कि मेरे बंदे का हाल देखा, वो मेरी प्रस्तिश करता है, वो मेरी ताजीम करता है, देखा उसका हाल? कहता हाँ मैंने देखा है। तूने जो प्रोटेक्शन उसके गिर्द लगाई हुई है उसको हटा तो ये क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा, बातें करेगा। देखना पड़ेगा हमें, क्या खुदा मेरी जिंदगी में अव्वल है? क्या वो हमारे खानदान में जो चीजें हैं या खानदान है उस चीज में अव्वल है? अगर आप अय्यूब को देखेंगे तो उसकी जिंदगी में सब कुछ चला गया, एक ही दम सब कुछ खत्म हो रहा है। खुदा ने प्रोटेक्शन उठाई है, चैलेंज है ना हो गया। अब चैलेंज हो गया कि ये प्रस्तिश तेरी नहीं करेगा क्योंकि तूने जो इसको बरकतें दी हैं ये इस वजह से तेरी प्रस्तिश करता है। खुदावंद क्या? नहीं, ये मेरा बंदा है, ये मेरा खादम है, इससे ये बरकतें छीन भी ली जाएंगी तो ये क्या करेगा? मेरी प्रस्तिश करेगा, मेरी ताज़ीम करेगा। और लिखा है कि वो जब बैठा है अब पहले बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर, तो पहला नौकर आता है और कहता है कि तुम्हारे तमाम मवेशी मारे गए हैं। दूसरा आता है, वो कहता है कि बिल्डिंग गिर गई है, तमाम लाइफ स्टॉक खत्म हो गया। तीसरा आता है, वो कहता है कि तमाम कारोबार जल गया। चौथा आता है और वो इस तौर पर मुख्तलिफ आते हैं और लिखा है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी मर गए हैं। इब्राहिम के तो बच्चा सिर्फ उन्होंने मंगिया से, लेकिन यहां पर तो इसके बच्चे भी मर गए हैं। इसकी तमाम चीजें जो है ले ली गई हैं। क्या साबित करने के लिए कि इसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा किसका है? खुदा का है। खुदा प्रूफ करना चाह रहा है शैतान को कि इसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा मेरा है। अब लिखा है कि वो उठता है अपनी जगह पर और अपने कपड़े फाड़ता है, और कपड़े फाड़ने के बाद वो अपने सर को मुंडवाता है और खुदावंद के सजदे में गिर जाता है। क्या ईमान है इसका? इसके पास कलाम नहीं था, इसके पास ऐसा कोई साइन नहीं था कि जिसकी वजह से इसको पता चले कि खुदा क्या पीछे गेम क्या चल रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रस्तिश में झुक गया है। और ये है हकीकी प्रस्तिश। हर हाल में सोचना कि खुदा तख्त पे बैठा है। मुसीबतें हैं लेकिन खुदा कंट्रोल कर रहा है, परेशानियां हैं लेकिन खुदा तमाम चीजों को कंट्रोल करने वाला है। और कलाम में लिखा है सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम अय्यूब से ज्यादा बेहतर प्रस्तिश कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास खुदा का कलाम है। उसके पास कलाम नहीं था, उसके पास कलाम नहीं था, उसने सुना था खुदा की वो, लेकिन हमारे पास खुदा का कलाम है। सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। आपको जितने लोग हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में हमें किसको जलाल देने की जरूरत है? किसकी प्रस्तिश करने की जरूरत है? क्योंकि सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए। और हमेशा सोचना कि खुदा हमारी परवाह करता है, खुदा तख्त पर बैठा है, खुदा कंट्रोल करता है और खुदा ही हमें संभालेगा, खुदा ही हमें बनाएगा और खुदा ही हमारी परवाह करेगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं। आमीन। बल्कि तमाम जो प्रॉब्लम में से हम गुजर रहे हैं
वो इसलिए है ताकि हमारे पास बेहतर प्रस्तिश हो सके। अब मुकाशफा की किताब के अंदर भी एक और प्रस्तिश आपको मिलेगी। आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल-बाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अब यहाँ पर जो 24 बुजुर्ग हैं अपने ताजों को खुदा के तख्त के सामने उतार रहे हैं। क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अब वो अपनी इख्तियार का क्रेडिट खुद नहीं ले रहे, बल्कि खुदा को क्रेडिट दे रहे हैं। अपने ताजों को उतार के खुदावंद के सामने पेश कर दिया। आपके ताज क्या है? आपकी बरकतें क्या है? असली अपनी बरकतां खुद ले लें। मैं बहुत मेहनत की थी, मैं इस मुकाम ते पहुंचा, बड़ी मेहनत की थी, मैं इत्थे भी काम किया, मैं उत्थे भी काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपके पास अपनी एक स्टोरी होगी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपने ताजों को उतार कर खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। क्या आप अपने ताजों को उतार कर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं कि ये खुदावंद के फजल से है, मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं? किस वजह से? खुदावंद के फजल से। खुदावंद ने मुझे घर दिया है, किस वजह से? उसके फजल की बदौलत। मैं इस काबिल नहीं था। ये आपके ताज ही है ना। मुख्तलिफ चीजें जो हैं, अगर कोई ज्यादा सीख गया कोई काम तो वो क्रेडिट लेना शुरू कर देता है, वो मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरी प्रस्तिश होनी चाहिए। और इब्लीस भी क्या कह रहा था? मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मैं तो प्रस्तिश का रहनुमा हूं। क्या होनी चाहिए? तो जब क्रेडिट ले रहे होते हैं तो हम खुदावंद के मुखालिफ जा रहे होते हैं। तो क्रेडिट, बरकतें किसके सबब से आई हैं आपकी जिंदगी में? अगर आप ज़हीन हैं तो किस सबब से हैं? अगर आप खूबसूरत हैं तो किस सबब? खुदा ने आपको खूबसूरत बनाया। अगर आपके पास ज़हन है, ज़हीन है, तो खुदा ने आपको ज़हन दिया। अगर आपके पास काबिलियत है तो खुदा ने आपको काबिलियत दिया। अगर आपके पास इज्जत है तो खुदा ने आपको इज्जत दिया। अगर आप कामयाब हो गए हैं तो कामयाबी किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। प्रॉब्लम यह है कि हम खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और जब खुद क्रेडिट ले रहे होते हैं तो हम अपने आप को खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि खुदा फिर आपके मुकाबले खड़ा हो जाता है। आमीन। तो हमें क्रेडिट किसको देने की जरूरत है? हर हालात के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर, हर माहौल के अंदर आपकी जिंदगी में जो भी नेमतें हैं, जो भी बरकतें हैं, वो खुदावंद की तरफ से हैं। और अगर खुदावंद की तरफ से हैं तो जलाल भी किसको मिलना चाहिए? उसने रखी बरकतें आपकी जिंदगी में इसलिए हैं ताकि उसको जलाल मिलता रहे। और यही हकीकी प्रस्तिश है। संडे नू आ गए चर्च, रट्टे रटाए गीत गा ले ते घर चले गए, ये प्रस्तिश नहीं है। आपका लाइफस्टाइल आपकी प्रस्तिश है, आपकी जिंदगी आपकी प्रस्तिश है, आपकी बातें आपकी प्रस्तिश है, आप किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं ये प्रस्तिश है, आप किस तौर पर अपनी बरकतों को दूसरों तक पहुंचाते हैं ये प्रस्तिश है। असी प्रस्तिश नूं ना बड़ा खेड समझ लेता है, आज मैं 2 गीत गावांगा, आज मैं 3 गा लांगा, ये प्रस्तिश नहीं है, ये जरिया है। प्रस्तिश आपकी जिंदगी है। हालेलुया। आपकी सोचें हैं, आपके ख्याल हैं। आप कभी वो काम, आपको पता होना चाहिए कि खुदा आपके साथ है, क्योंकि आप खुदा से डरते हैं ना। आमीन। अब खुदा आपकी जिंदगी का जब मरकज हो गया है तो आप जो काम करेंगे वो ये सोच के करेंगे कि खुदा देख रहा है। आप कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं देखेंगे जो आप यीशु के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो यीशु के साथ नहीं कर सकते। आप ऐसी बात नहीं करेंगे जो यीशु के सामने बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी का मरकज हो गया। और जब वो आपकी जिंदगी का मरकज है, जब वो आपकी जिंदगी का सेंटर है, तो आप वही बातें करेंगे जो यीशु को पसंदीदा है। और यही अव्वल दर्जा देना है, यही हकीकी प्रस्तिश है।
आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ परवाह किसकी होगी? तो बोलो, कोई गाल नहीं आज, किसकी परवाह होगी? यीशु मसीह की परवाह होगी। आखिरी बात, खुदावंद यीशु एक घर में, शमौन फरीसी के घर में जाते हैं। अब जब उस फरीसी के घर में गए तो लिखा है कि एक महफिल लगी हुई है फरीसियों की। अब फरीसियों की महफिल में जो है एक औरत आती है जिसकी बाबत लिखा है कि वो बदचलन औरत थी, वो नापाक औरत थी, बदचलन औरत थी। अब वो बदचलन औरत आके यीशु के कदमों में ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है, रोते चले जा रही है, आंसू बहा रही है, और इतने आंसू बहाए हैं कि यीशु के पांव भिगो दिए। अगर आप, हमने जो हवाला पढ़ा है यूहन्ना 4 बाब के अंदर, वहां पर लिखा है प्रस्तिश की बाबत कि खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और ये प्रस्तिश के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है प्रोस्क्यूनियो। प्रोस्क्यूनियो का जो मतलब है वो है झुककर सजदा करना, झुककर सजदा करना। अब ये औरत यीशु के कदमों में जाकर झुक गई है, सजदा कर रही है और रोए चले जा रही है। जो दूसरे लोग हैं वहां पर कोई और मर्द नहीं, कोई औरत नहीं है, सारी मर्दों की महफिल है, और उस मर्दों की महफिल में ये अकेली औरत गई है और झुककर सजदा किया है, रोना शुरू कर दिया है, रोए चले जा रही है, और इतना रोई है कि यीशु के पांव भिगो दिए। और फिर पांव जब भीग गए हैं तो फिर क्या किया? अपने बालों से उसके पांव को साफ करना शुरू कर दिया, पोंछना शुरू कर दिया, और फिर एक कीमती अतर जो है वो यीशु के पांव पर फेंकती है। और जो लोग वहां पर बैठे थे वो बातें करना शुरू करते हैं, अपने दिल में सोचना शुरू करते हैं, और इवन जिसने यीशु को इनवाइट किया था वो भी नदामत महसूस करना शुरू कर देता है। कहता है अगर ये शख्स क्या होता, नबी होता, तो जानता कि जो औरत इसको छूती है वो कौन है। अब लोग बातें कर रहे हैं, फरीसी जो जिसने उसको इनवाइट किया था वो बातें कर रहे हैं, और जब इतर फेंका गया तो शागिर्दों ने भी बातें करना शुरू कर दी। क्या? इतना कीमती इतर यीशु के कदमों में फेंक दिया। अगर ये बेचा जाता तो गरीबों को। अब हर शख्स तो वहां पर बातें कर रहा है, हर शख्स तो वहां पर उसको ऐसी नजरों से देख रहा है, कोई ना कोई बात चल रही है, लेकिन उसका ध्यान कहां पे है? उसका ध्यान सिर्फ खुदावंद पर है, उसका ध्यान, उसका फोकस सिर्फ खुदावंद पर है। और वो अपने अंदर ये नहीं कह रही कि मैं बहुत काबिल हूं, मैं बहुत बेहतर हूं, मैंने बड़ा हुनर सीखा हुआ है, बल्कि वो अपने आप को पस्त किए हुए है, अपने आप को खत्म किए हुए है, अपनी खुदी का इनकार किए हुए यीशु के कदमों में जाके बैठ गई है और रोए चले जा रही है, और अपनी इज्जत से खुदावंद की ताजीम कर रही है, अपने पैसों से खुदावंद की ताजीम कर रही है। और जब पैसों से ताजीम कर रही है और तमाम लोग जो हैं वो देख के बातें कर रहे हैं, लेकिन लिखा है कि जब सारे बातें कर रहे हैं फिर मेरा यीशु बोलता है, हालेलुया। और जब यीशु बोलता है तो सारों के मुंह बंद हो जाते हैं। यीशु ने कहा एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक ने 50 देने थे, एक ने 500। जब उसने देखा कि दोनों ये कर्ज अदा नहीं कर सकते तो उसने दोनों के माफ कर दिए। तुम्हारी दानिश्त में कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा? उसने कहा खुदावंद जिसके ज्यादा माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत रखेगा, जिसके ज्यादा माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत रखेगा। उन्होंने कहा हाँ तू कोड़ी था, तू फरीसी तो है लेकिन तू कोड़ी था, तेरा कोड़ माफ हुआ, तेनू याद भी नहीं, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे मेरे पाँव नहीं धोए, मेरे सर पे तेल नहीं डाला, लेकिन मैं जब से यहां पर आया हूं इसने मेरे पाँव को छोड़ा नहीं है, इसके ज्यादा माफ हुए, ये ज्यादा मोहब्बत रखे। और फिर यीशु ने उसकी बाबत कहा जहां कहीं भी इंजील की मुनादी होगी, जहां कहीं भी इंजील की बशारत दी जाएगी, इस औरत का जिक्र होगा, क्योंकि इसने प्रस्तिश की है। हालेलुया। ये हकीकी प्रस्तिश की मूरत है, ये मिसाल है हकीकी प्रस्तिश की। आज हमारी प्रस्तिश कैसी है? आज हमारी प्रस्तिश, जब आप क्रेडिट लेना शुरू कर दे तो आप हकीकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। जब आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि आप बहुत बेहतर हैं, आप दूसरों से बेहतर हैं, आपने तो डिग्रियां की हैं,
आपने तो बड़े लेसन लिए हुए हैं, आपका उस्ताद तो बड़ा कोई हैवी किस्म का उस्ताद है, तो आप अपनी हकीकी प्रस्तिश के अंदर हर्डल्स डाल रहे हैं। या आपको लगे कि मैं तो बड़े अच्छे घराने से हूं, या बड़े अच्छे, ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये फखर का बायस नहीं है। फखर क्या है? फखर ये है कि यस्सु ने मेरी खातिर जान दी है। फखर ये है कि यस्सु ने मेरी खातिर अपनी जान दी है, और उसके वसीला से, उसके मार खाने के वसीला से मैंने शिफा पाई है। ये है फखर। यस्सु की सलीब फखर है, यस्सु की मौत फखर है हमारा, उसका मुर्दों में से जी उठना फखर है हमारा। तो अगर कोई और चीज आपका फखर है तो आप हकीकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। आज हमें सोचने की जरूरत है, हमारी प्रस्तिश की बुनियाद क्या है? क्या बुनियाद ये है कि हम बहुत काबिल हैं, या हम डिजर्व करते हैं, या ये है कि यस्सु ने जब हम गुनाह के अंदर ही थे तो उसने हमारी खातिर जान दी, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी में आ जाए। उसके फजल के वसीला से हम हकीकी प्रस्तिश कर सकते हैं। हालेलुया।